कभी सोचा है जब गेंद को धक्का देते हैं तो वो चलती क्यों है, या फिर सेब हमेशा पेड़ से नीचे ही क्यों गिरता है? इन सब के पीछे एक ही चीज है, बल। आज हम इसी अदृश्य शक्ति के रहस्यों को थोड़ा करीब से समझेंगे। तो चलिए बल की दुनिया में गोता लगाते हैं। देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम इन 5 दिलचस्प पड़ावों से गुजरेंगे। अच्छा, बल है क्या ये जानने से पहले क्यों ना ये देखें कि ये असल में करता क्या क्या है। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, चीजों को चलाना। जरा सोचिए, एक फुटबॉल मैदान में शांत पड़ी है। जैसे उसे किक लगती है, मतलब उस पर बल लगाया जाता है, वो तुरंत चल पड़ती है। और बात सिर्फ रुकी हुई चीजों की नहीं है। अगर कोई चीज पहले से चल रही है तो बल उसकी स्पीड को कम या ज्यादा भी कर सकता है ना? जैसे साइकिल चलाते वक्त जब हम पेडल पर ज्यादा जोर लगाते हैं तो साइकिल तेज हो जाती है। अच्छा, और क्या हो सकता है? बल किसी चलती हुई चीज का रास्ता भी बदल सकता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्रिकेट में मिलता है। बल्लेबाज एक हिट से तेजी से आती गेंद की दिशा ही बदल देता है। और एक आखिरी चीज, बल किसी भी वस्तु का आकार, उसकी शेप भी बदल सकता है। सोचिए, जब हम एक गुब्बारे को दोनों हाथों से दबाते हैं तो क्या होता है? उसका आकार बदल जाता है ना? तो हमने ये 4 असर देखे: रुकी हुई चीज को चलाना, चलती हुई चीज की स्पीड बदलना, उसकी दिशा बदलना और उसका आकार बदलना। तो असल में बल है क्या? ये 2 चीजों के बीच एक तरह की पारस्परिक क्रिया, एक इंटरैक्शन है, और इसे मापने की यूनिट है न्यूटन। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि बल क्या क्या कर सकता है। अब जरा ये देखते हैं कि ये होते कितने तरह के हैं। इन्हें मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। देखिए, ये बहुत आसान है। एक होते हैं संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स, जिनके लिए 2 चीजों का एक दूसरे को छूना जरूरी है। और दूसरे होते हैं असंपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो बिना छुए दूर से ही अपना असर दिखा देते हैं। चलिए, अब इस बंटवारे को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे बलों से मिलते हैं जिनसे हमारा सामना रोजाना होता है। शुरुआत करते हैं पेशीय बल से। ये वो बल है जो हमारी मांसपेशियों यानी मसल से आता है। जब भी हम कुछ उठाते हैं, किसी चीज को धकेलते हैं या खींचते हैं, तो हम इसी बल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद आता है घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स। ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि ये हमेशा गति का विरोध करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, और इसीलिए खुरदुरी सतह पर किसी चीज को धकेलना ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये थे संपर्क बल। अब आते हैं असंपर्क बलों पर, और इसमें सबसे जाना पहचाना नाम है चुंबकीय बल। सबने देखा है कि कैसे एक चुंबक बिना छुए ही लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर है स्थिर वैद्युत बल। ये वही बल है जिसके कारण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। याद है कैसे कंघी को बालों में रगड़ने के बाद वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाने लगती है? वो इसी बल के कारण होता है। और इसका एक सीधा सा नियम है, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और अलग अलग चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। और आखिर में वो बल जो हम सबको इस धरती से जुड़े हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ये पृथ्वी का वो खिंचाव है जो हर चीज को अपने केंद्र की ओर खींचता है। और याद रखिए, ये हमेशा खींचने वाला यानी एक अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है। अब जैसे ही गुरुत्वाकर्षण की बात आती है, एक कंफ्यूजन भी साथ आता है। भार और द्रव्यमान यानी वेट और मास, क्या ये दोनों एक ही हैं? चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या वेट और मास एक ही चीज हैं? अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, लेकिन विज्ञान की नज़र में इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, द्रव्यमान या मास का मतलब है कि किसी चीज में कितना पदार्थ है, और ये हर जगह एक जैसा रहता है। वहीं भार या वेट गुरुत्वाकर्षण का वो बल है जो उस पदार्थ पर लग रहा है, इसलिए ये जगह के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे चांद पर गुरुत्वाकर्षण कम है तो वहां भार भी कम हो जाएगा। तो अब जब हम इन अलग अलग बलों को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर असल दुनिया में कैसे काम करते हैं। एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है तैरना। देखिए, जब भी कोई चीज पानी जैसे किसी तरल में जाती है तो वो तरल भी उस चीज पर ऊपर की तरफ एक धक्का देता है। इसी ऊपर की ओर लगने वाले बल को कहते हैं उत्प्लावन बल या बॉयंट फोर्स। तो अब पानी में एक तरह की लड़ाई होती है। 2 बल आमने सामने होते हैं।
एक है गुरुत्वाकर्षण बल, जो चीज को नीचे की ओर खींच रहा है, और दूसरा है उत्प्लावन बल, जो उसे ऊपर की ओर धकेल रहा है। तो नतीजा क्या होगा? बहुत सीधा है। इन दोनों में से जो भी बल ज्यादा ताकतवर होगा, जीत उसी की होगी। अगर किसी चीज का भार यानी नीचे खींचने वाला बल ऊपर धकेलने वाले उत्प्लावन बल से ज्यादा है, तो वो चीज डूब जाएगी। तो अब सवाल ये है कि इनमें से कौन से बल हैं जो हमारे हर दिन हर काम में शामिल हैं? अगली बार जब कोई चले, लिखे या गेंद फेंके, तो जरा सोचिएगा यहाँ कौन कौन से बल अपना काम कर रहे हैं। आप पाएंगे कि ये हर जगह हैं।